गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 7.2 जो कि आपकी बेस्ड थी किस पे, सेक्शन फार्मूला। ओके बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे इस एक्सरसाइज में 7.2 में। आज हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं। आपका क्या है, सबसे पहले बेटा आप सेक्शन फार्मूला को देखिए, जस्ट रिकॉल करिए आपका होता क्या है। मींस अगर बेटा आपको कोई लाइन सेगमेंट गिवन है AB, आपको बेटा AB कोई लाइन सेगमेंट है और P बेटा आपको कोई ऐसा पॉइंट है जिसने इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया है ना बेटा, किसी रेशियो में M1 रेशियो M2 में से मींस डिवाइड कर दिया बेटा। और आपके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x एंड y, या फिर इसको आपको फाइंड आउट करना है। आपको A पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा x1 एंड y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आपको गिवन है x2 एंड y2। ओके आपको बेटा AB कोई लाइन सेगमेंट है, आपके A पॉइंट के गिवन जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है क्या है, x1 एंड y1 है, और B पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट है बेटा आपको गिवन है x2 एंड y2। ओके आपसे क्वेश्चन बेटा कहेगा कि आपका कोई P पॉइंट ऐसा है जिसने इस लाइन सेगमेंट को इंटरनली M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर दिया। आपसे कहेगा बेटा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए आप पॉइंट P के, मींस x और y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओके बेटा क्या होगा आपका फॉर्मूला, आप बेटा P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या होगा, M1 x2 कोऑर्डिनेट ऑफ x और पॉइंट P M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ओके तो बेटा आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा P पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट आपका होगा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ओके बेटा सिंपली से हम ये दोनों पर इसी फार्मूले का यूज करते हैं बार-बार, और आपकी एक सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 7.2। इसी आपकी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अभी कंप्लीट की है आपकी, वो इसी का आपकी बेस्ड है किसमें, सेक्शन फार्मूला। ओके इसका बेटा नाम क्या है आपका, सेक्शन फार्मूला। ओके अब बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। इसको देखते हुए लेंथी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। ओके बेटा आपकी कोई लाइन सेगमेंट A B है, कोई आपका लाइन सेगमेंट गिवन है आपको AB, आपको उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जिसने इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके तो चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 आपको डायग्राम ऐसे कुछ हो जाएगा, AB लाइन सेगमेंट। ओके तो आपका A पॉइंट हो गया, दिस इज B पॉइंट। आपको बेटा कोऑर्डिनेट गिवन है A पॉइंट के -2, 2 ओके एंड बेटा B पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 2, A। ओके अब बेटा देखिए इसको 4 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना तो हमें कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 3 पॉइंट है ना बेटा। एक पॉइंट मैंने यहां लिया, एक पॉइंट आपका यहां लिया, एक पॉइंट आपका यहां ले लिया। ओके तो 1 2 3 4 इक्वल्स पार्ट मींस बेटा इक्वल्स पार्ट का मतलब क्या है आपका कि इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ बेटा कितना आएगा आपका 1 1 1। क्यों, आपका ये पार्ट बेटा इसके इक्वल है, ये पार्ट आपका इसके इक्वल है, ये पार्ट इसके इक्वल मींस आपके चारों के चारों पार्ट क्या है आपके आपस में इक्वल है। मींस किस रेशियो में डिवाइड है आपका ये 1 1 1 1। ओके इसका बेटा मैंने नाम दे दिया आपको P1 P2 एंड P3। तो यहां पे राइट करिए आप, लेट P1 P2 and P3 are the points which divide line segment AB in 4 इक्वल पार्ट्स। ओके मींस बेटा आपके P1 P2 P3 आपके वो पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ओके तो देखिए आपका बेटा AP1 रेशियो P1 P2 कितना है बेटा 1:1। अगर इसकी बेटा जो भी आपकी लेंथ है बेटा मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो इसका रेशियो कितना आएगा 1:1 ही तो आएगा बेटा, और ये पार्ट आपका इसके इक्वल है तो इनका दोनों का रेशियो क्या आएगा आपका 1:1।
और बेटा ये पार्ट इसके इक्वल है P2 P3 किसके इक्वल है P3 B के, तो इसका रेशियो बेटा कितना आएगा आपको 1:1 ही तो आएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे इसको ऐड करिए बेटा कि जस्ट आपके बेटा ये कोई मींस आपको बेटा 4 और डिवाइड बाय 4 है, मींस आप ऐड करिए कि आपका कोई लाइन है जिसकी लेंथ क्या है L1 आपकी 4 है और आपकी लाइन L2 भी कितनी है 4 है, तो बेटा इसका रेशियो कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, आपका रेशियो आ जाएगा 1:1 मींस आपकी दोनों लाइन क्या है ये इक्वली लेंथ की थी। ओके सेम बेटा आपका यहां पे भी आपका जो सारी जो AP1 P1 P2 P2 P3 P3 P4 मींस सारे पार्ट बेटा आपके इक्वल है, मतलब उनका रेशियो कितना होगा आपका 1:1:1:1। ओके अब बेटा आपको P1 P2 P3 के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो बेटा एक बार में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, इसको स्टेप बाय स्टेप हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके तो चलिए इसको देखते हैं बेटा, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे। कैसे होगा आपका, जस्ट बेटा आप क्या करेंगे यहाँ पे आप P1 पॉइंट को कंसीडर करिए। ओके और इन दोनों को आप फॉरगेट कर जाइए, मिस भूल जाइए। ओके तो बेटा अगर इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 1 है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। ओके तो बेटा अगर मैं इस दोनों पॉइंट को रब कर दूं, एक टोटली लेंथ में फाइंड आउट करूं, मींस इसको भी आप 1 1 को रब करिए, तो 1 + 1 + 1 ये कितना होगा बेटा टोटली ये यहां से यहां तक 3 हो जाएगा ना टोटली बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूं P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो क्या होगा बेटा आपका AP1 एंड P1B इन दोनों पॉइंट में ले रहा हूं ये A P1 एंड B पॉइंट को। ओके अब बेटा इसको आप भूल जाइए P2 P3 को, तो आपका क्या होगा बेटा यहां पे M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 3। ओके और आपके कोऑर्डिनेट कौन से निकलेंगे P1 पॉइंट के, मींस इसके बेटा आप कोऑर्डिनेट ऐड करिए A, B। ओके तो चलिए बेटा आप P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, A की बात करते हैं पहले। ओके on taking P1 point सॉल्व करने स्टार्ट किया बेटा। B कंसीडर P1 point। ओके बेटा इसका A कोऑर्डिनेट कितना होगा आपका A मींस x, क्या होगा बेटा आपका A M1 x1 सॉरी M1 x2, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 × 2 मींस M1 x2 + M2 x1 डिवाइड बाय M1 + M2। क्लियर। तो बेटा आप देखिए इसकी वैल्यू क्या है आपका, ये है बेटा आपका x1, ये आपका y1 और ये क्या है बेटा आपका x2 एंड y2। क्लियर। और बेटा आपकी ये कौन सी चीज है आपकी M2 = 3। ओके और यहां से बेटा आपका क्या है M1 = 1। ओके तो बेटा वैल्यू पुट करिए आप, M1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 × x2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 2 प्लस वैल्यू ऑफ M2 कितना है बेटा आपका 3 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ x1 कितना है बेटा आपका -2 डिवाइड बाय M1 + M2 कितना होगा बेटा आपका 4। क्लियर मींस 3 और +1 4 2 -6 डिवाइड बाय 4 बेटा आपका आएगा यहां से -4/4 मींस 1। तो P1 बेटा जो आपका पॉइंट है इसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका -1 और बात करेंगे बेटा B कोऑर्डिनेट की। ओके सॉरी -1। ओके अब बेटा इसका हम लोग देखते हैं B कोऑर्डिनेट, इसका B कोऑर्डिनेट बेटा आपका क्या होगा मींस y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा M1 y2 1 × 8 प्लस M2 y1 3 × 2 6 डिवाइड बाय 4 बेटा कितना है आपका 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 मींस 14/4 मींस बेटा आपका यहां से आ जाएगा 7/2। ओके तो इसको बेटा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा 7/2। आपने P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट कर लिया, बात करेंगे किसकी P2 के, तो इसको बेटा आप नोट करिए P1 पॉइंट को और यहां से हम लोग सेकंड केस बनाएंगे वी कंसीडर पॉइंट P2। ओके और इसके लिए आपका डायग्राम में कुछ डिफरेंट हो जाएगा इससे, ताकि क्लियर क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखते हैं बेटा इसका सेकंड केस, इसको आप राइट करिए। फर्स्ट आपने P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां पे फाइंड आउट कर लिए। ओके मींस बेटा यहां राइट कर दीजिए P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे -1 एंड 7/2। ठीक है इसको आप राइट करिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। इसका नेक्स्ट पार्ट काफी लेंथी क्वेश्चन होगा बेटा, क्यों इसमें आपको 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और कैसे होगा बेटा इसका हर बार डायग्राम डिफरेंट होगा। चलिए देखते हैं इस डायग्राम को बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब इसको M1 M2 को यहां से भूल जाएंगे बेटा और फिर से हम न्यू पॉइंट कंसीडर करेंगे। क्या होगा आपका अब बेटा P1 से तो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, बात करेंगे इसकी P2 की। ओके तो देखिए अब बेटा मैं कंप्लीट ले रहा हूं इसको P2 एंड P2B। तो बेटा ये आपका कितना था 1:1 था ना, तो टोटली कितना हो जाएगा आपका 2 और ये भी कितना हो जाएगा बेटा आपका 2। ओके या फिर मैं इसको फिर से मींस आपका P कौन सा बेटा इसका P आपका मिड पॉइंट होगा किसका
ए बी लाइन सेगमेंट का पी आपका मिड पॉइंट है, तो डायरेक्टली मैं इसको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूं। अगर बेटा डायरेक्टली आपको नहीं करने हैं तो आप फिर से फार्मूला अप्लाई करिए। क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी होगी अगेन 2 होगी बेटा, और यहाँ पे m2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ओके, और बेटा आप x1 x2 y2 क्या लेंगे आप, यही कंसीडर करेंगे a और b के कोऑर्डिनेट। ओके, अगेन वी कंसीडर P2 पॉइंट। क्या होगा बेटा, इसके कोऑर्डिनेट आप लेट करिए C एंड D। ओके, तो बेटा इसका C कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, किसका P2 पॉइंट का C कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, C कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1। m1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 2 मल्टीप्लाई m2 और m1 x2 कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस m2 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है बेटा आपका -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 4। ओके बेटा कितना आ जाएगा आपका C 4 और माइनस का 4 डिवाइड बाय 4 बेटा आपका आ जाएगा 0। ओके, C कोऑर्डिनेट में हम पॉइंट की कितना आ जाएगा आपका 0 आ गया। अब बेटा बात करेंगे इसके D कोऑर्डिनेट की। D कितना आ गया बेटा आपका, D मींस Y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा आपका m1 y2 2 मल्टीप्लाई 8 और प्लस m2 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बेटा आपका 8 into 2 16 प्लस 4 डिवाइड बाय 4 बेटा आपका आएगा 20 by 4 मींस 5। क्लियर, बेटा इसकी कोऑर्डिनेट आपके क्या होगा C के, C का बेटा आपका आ गया था 0 और D कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा बेटा 5। ओके, तो आप यहां राइट करिए P2 की जो कोऑर्डिनेट है आपके क्या आ गए 0, 5। ओके, इसको बेटा आप राइट करेंगे। अब इसके बाद बेटा कंसीडर करेंगे हम कौन सा पॉइंट P3 पॉइंट। अब इसकी हम डायग्राम को कुछ अलग कर देंगे और सिंपली इसके भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, देखिए कैसे आएगा बेटा, इसको मैं रब कर रहा हूं फिर से। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है और सोचना पड़ रहा है इसमें ना। डायरेक्टली इसको आप एक ही आपको सिंगल पॉइंट को फाइंड आउट करना नहीं है कि आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे और आप डायरेक्टली एक सिंगल पॉइंट लेके आएंगे। आपको इसमें 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो बेटा जो आपका रेशियो है इसको आप बार-बार चेंज करेंगे। जो आप m1 m2 की वैल्यू है बार-बार आपकी चेंज हो रही है। फिर से डायग्राम को आप देखिए बेटा, आपका डायग्राम कुछ ऐसे था, ये बेटा आपका P1 पॉइंट P2 P3 आपको 1:1:1:1 था। ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, हमें P3 पॉइंट कंसीडर करना, तो मैं क्या करूंगा A P3 एंड P3 B। तो A P3 बेटा आपकी कितना होगा 1 + 1 + 1 मींस 3। इसको आप टोटली देखिए बेटा, यहां से m1 = बेटा आपका 3 हो गया कहां तक P3 तक। ओके, और बेटा P3 to B देखिए आप कितना होगा आपका m2, यहां से m2 बेटा आपका हो जाएगा 1। क्लियर, अब बेटा फिर से आपका क्वेश्चन वही वाला सिंगल केस वाला आपका हो गया x1 y1 m1 m2 x2 y2। ओके, अब बेटा डायरेक्टली इस P3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर पाऊंगा। ओके, इसको बेटा कोऑर्डिनेट आप ऐड करिए E एंड F। तो देखिए अगेन वी कंसीडर पॉइंट P3। ओके, बेटा P3 का आपका x कोऑर्डिनेट क्या है F E, तो E इक्वल टू बेटा आपका क्या होगा m1 x2 3 × 2 प्लस 1 × -2 डिवाइड बाय 3 + 1 4 कितना आ गया बेटा आपका 6 -2 डिवाइड बाय 4 मींस 4/4 बेटा आपका आ गया 1। ओके, तो यहां से बेटा आपका सिंगल कोऑर्डिनेट क्या आ गया, E की वैल्यू 1 आ गई। और बात करें F कोऑर्डिनेट बेटा इसका क्या होगा आपका, F कौन सा आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P3। तो F की जब बेटा मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा आपका m1 y2 एंड m2 y1। ओके, तो बेटा m1 कितना आपका 3 m1 y2 कितना गिवन है आपको 8 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई y1 कितना बेटा आपका 2 डिवाइड बाय 4 8 into 3 24 प्लस 2 डिवाइड बाय 4 बेटा कितना आएगा 26/2 सॉरी 4 बेटा आपका कितना आएगा 13 डिवाइड बाय 2। ओके, तो बेटा इसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा 13 डिवाइड बाय 2। बेटा आपके P3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1 एंड 13 डिवाइड बाय 2। ओके, यही बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। काफी लेंथी क्वेश्चन था आपका। क्या इसमें सिंगल पॉइंट नहीं था बेटा, एक ही क्वेश्चन में इसने 3 टाइम्स क्वेश्चन को सॉल्व करवा लिया है ना बेटा। P1 पॉइंट के लिए पहले हमने लिया तो इसके लिए लेंथ कितनी थी आपकी, जस्ट मैंने m1 को लेट कर लिया था आपका 1 है, तो ये बेटा टोटली पार्ट कितना होगा 3 होगा।
जब बेटा P2 पॉइंट को लिया तो आपको ये भी 2 हो गया 1 1 2 और ये भी 1 1 2 हो गया था ना। तो M1 M2 कितना हो गया आपका M1 M2 आपका हर पॉइंट में चेंज हो रहा है, आपका A और B वही रहेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, आप चाहे तो दूसरे टाइप से बेटा क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपका प्रोसीजर चेंज हो सकता है बट आपका आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, इसको बेटा राइट करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, काफी लंबा क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। इसको राइट करेंगे आप, आपका फाइनल आंसर बेटा ये है P1 P2 एंड P3। क्वेश्चन नंबर 10 को बेटा रीड करिए आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा इसको रफ कर लें। क्वेश्चन इस सेक्शन में कुछ था ही नहीं बेटा, सिर्फ सेक्शन फार्मूला है आपका। अगर आपने सेक्शन फार्मूला बेटा जो आपका फार्मूला है सेक्शन फार्मूला उसको आपने लर्न कर लिया, उसका बेसिक समझ पाए कि कैसे हमें यूज करना है M1 M2 को, तो एक्सरसाइज आप विद इन सेकंड सॉल्व कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट था ही नहीं, सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत ही इजी है, आपको गिवन है इसमें। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। बेटा आपको रोम्बस गिवन है और रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए ना। रोम्बस की बेटा चारों साइड आपकी इक्वल होती है, फोर साइड्स आर इक्वल ऑफ रोम्बस। ओके, एंड ईच डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल एंड इक्वली पोर्शन, है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बेटा आपको कोई रोम्बस गिवन है, बेटा आपका रोम्बस हो गया ए बी सी एंड डी। ओके, बेटा राइट करते हैं गिवन ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ओके, बेटा आपको ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट बेटा आपका 3,0 3,0 and coordinate of point B 4, 5 and coordinate of point C -1, 4 and coordinate of point D -2, -1। okay, taken in order। आपको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ रोम्बस। आपको वर्टेक्स गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रोम्बस। ओके, बेटा आपको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, फाइंड आउट एरिया ऑफ द रोम्बस ABC। ओके बेटा, जस्ट हमने ABCD लेट किया तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको फोर वर्टेक्स गिवन है सीरीज से रिस्पेक्टिवली। ओके, तो बेटा इसको जस्ट लेट कर लिया कि आपका ABCD कोई रोम्बस है जिसके वर्टेक्स आपको गिवन है 3,0 4,5 -1, 4 -1, 4 एंड -2, -1। ओके, आपको बेटा इस रोम्बस का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या है आपका रोम्बस हो गया। ओके, आपको इसका बेटा एरिया फाइंड आउट करना है और सिंपल सा आपको बेटा नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो रोम्बस का एरिया होगा क्या होगा 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, इसकी डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। ओके, तो बेटा इसका आपका जो AC की लेंथ क्या हो गया, आपका AC हो गया आपका वन डायगोनल मींस D1 एंड दिस इज D2। ओके, बेटा सबसे पहले हम लोग इसके डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्लियर। AC मींस D1 इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा डिस्टेंस फार्मूला आपका क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है बेटा, इसको आप लेट करिए x1 y1 x2 y2। ओके, बेटा क्या होगा आपका फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। x2 क्या है बेटा आपका, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। क्लियर, यही बेटा आपका क्या डिस्टेंस फार्मूला है। इसी की हेल्प से अगर बेटा मैंने बेटा AC डायगोनल को कंसीडर किया तो A का वर्टेक्स लूंगा और C का वर्टेक्स लूंगा, ठीक है। मींस AC ये वाली साइड डायगोनल ऑफ द रोम्बस AC। ओके, क्या होगा बेटा आपका D1 इक्वल टू मींस AC इक्वल टू D1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 का आपका क्या है, x2 इसको ऐड करूंगा -1 और -3, -1 -3 स्क्वायर प्लस y2 4 - 0 स्क्वायर। ओके, इसको आप सॉल्व करिए, क्या आएगा आपको -3 एंड -1 कितना, -4 का स्क्वायर क्या होगा आपका 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16 अगेन क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 32
AC इक्वल टू D1। ओके बेटा, आपका फर्स्ट केस यहां से बन गया। अब क्या करेंगे बेटा, हम D2 कैलकुलेट करेंगे, किसको, डायगोनल ऑफ BD, डायगोनल BD बेटा कैलकुलेट करेंगे किससे, इसी डिस्टेंस फार्मूला से। चलिए देखते हैं बेटा, यहां पर राइट कर देते हैं हम लोग, BD इक्वल टू D2 इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके बेटा, क्या होगा आपका x1 y1 एंड x2 y2। ओके बेटा, x2 क्या है आपका -2 -4 कितना होगा, -6, स्क्वायर ऑफ -6 मींस 36 प्लस y2 माइनस y1। ओके तो -1 एंड -5 -6, फिर से बेटा आपका क्या आएगा 36, स्क्वायर ऑफ -6 बेटा आपका क्या होगा 36। इसका d2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 72। ओके बेटा, सेकंड केस, अब यहां पे मैं अप्लाई करूंगा आपका एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस बेटा क्या होगा आपका 1/2 d1 into d2। बेटा वैल्यू पुट करिए, 1/2 मल्टीप्लाई d1 की वैल्यू क्या है आपकी 32 मल्टीप्लाई 72। ओके इसको बेटा कैलकुलेट करिए, आपको क्या आएगा 32, तो बेटा आपका बाहर आएगा 4√2 है ना। इसको डायरेक्टली बेटा कैलकुलेट करिए, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके क्या आएगा बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 32 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 72 डिवाइड बाय 2, आपको बेटा आएगा 24। ओके बेटा आपका एरिया कितना आ गया 24 सेंटी, आपके इसमें यूनिट को गिवन नहीं है ना, तो क्या होगा बेटा आपका यूनिट स्क्वायर बेटा आपका क्वेश्चन की सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही इजी था, आपको सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना था 2 टाइम्स। एक बार बेटा आपको रोम्बस का ये प्रॉपर्टी होती है, मींस इसका एरिया का फार्मूला ही होता है बेटा क्या, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 into d2। ओके तो बेटा d1 क्या है आपका फर्स्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस एंड d2 इज सेकंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस। ओके बेटा ए आपको a के वर्टेक्स मींस कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको b पॉइंट c पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेंथ ऑफ द AC बाय द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ओके और बेटा आपने BD मींस सेकंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस, इसको आपने कैलकुलेट कर लिया किससे, डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। ओके बेटा जैसे आपने d1 d2 कैलकुलेट किया, आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 d1 into d2 का एरिया ऑफ द रोम्बस, आपका फाइनली आंसर आ गया 24 यूनिट स्क्वायर। ओके बेटा आपका ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल जिसके हमें तीनों वर्टेक्स गिवन हो। क्लियर? तो आज के लिए इतना काफी। ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू।